ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 8 अक्टूबर 2025 और हमारा टॉपिक मुरली के पॉइंट्स के आधार पे चल रहा है। कल जो डिस्कशन चल रहा था मुक्ति और जीवन मुक्ति, बहुत अच्छे अनुभव भी शेयर किए गए कल के इसमें। मैं आज वही टॉपिक फिर से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सभी के अपने अनुभव होंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, हर एक अपने स्टेज के अनुसार उसका मतलब और गहराई से समझते जाता है ना। जैसे कल भी मैंने बताया कि स्टार्ट में जब बच्चा आता है ज्ञान में, उसके लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का मतलब अलग होगा। फिर जब वो ज्ञान मार्ग में चलना शुरू करता है बाबा के श्रीमत पे, उसके लिए वही मीनिंग और गहराई में जाता है। और जो कर्मातीत अवस्था पे चलना शुरू करता है तो उसके लिए वो ही मीनिंग और ज्यादा गहराई में जाता है। तो यही मैं आप सबसे सुनना चाहती हूँ। इससे क्या होगा, आपको खुद को भी आपकी पहचान होगी कि आपने कहाँ तक अपने आप में प्रोग्रेस किया है, कि कितने कितनी आगे। बाबा जो बोलता है ना, तुम्हारा एफर्ट तुम्हारी प्रोग्रेस का चार्ट देना है, तो आपको पता चलेगा कि बाबा को किसका कैसा वाला हिसाब देना है या कैसा चार्ट देना है कि आपकी कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, तो आज भी हम अपनी शेयरिंग करेंगे मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में। तो प्लीज आगे आइए और अपने अनुभव के साथ में कि क्या समझ आया आपको इस पॉइंट से। पहले पहले नए बच्चे थे तभी क्या समझ आया, अब अनुभव के आधार पे क्या समझ पाए हो। दोनों भी आपने रखा सामने तो भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि सभी को हौसला आता है, समझ आता है कि वो सही रास्ते चल रहे हैं। यस भावना बहन। जी दीदी, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम शुरू में आते हैं तो हमें बस इतना ही चाहिए कि हमारी लाइफ अच्छे से चले, सुख शांति हो, हमको आर्ट ऑफ लिविंग आ जाए, बेसिकली आर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स आ जाए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें समझ में आया कि ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, करने की बातें हैं, अपने आप को परिवर्तन करने की बातें हैं। तो जैसे जैसे वो परिवर्तन आता गया तो हम विकारों से हटके गुणों में स्थापित होते गए। जिस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस थी अपनों से रिलेशनशिप्स में, तो अब वहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं रही, और जब एक्सपेक्टेशंस नहीं रही तो फुल स्टॉप लगने लगे। जैसे जैसे फुल स्टॉप लगने लगे, मुक्ति का अनुभव, हर बार मुक्ति का अनुभव, हर बार फ्रीडम का अनुभव। और माना जैसे बाबा कहते हैं ना, पतित से पावन बनाए बिना तुमको लेके नहीं जाऊंगा। तो जब तक हम पावन नहीं बन जाते यहाँ पर, इसी धरती पर, हमें वो मुक्ति का एहसास नहीं हो सकता है। ये यहाँ ऐसा लगता है। और एक बार जब हम वो पतित पन्ने को समझ लेते हैं, उसको पहले तो हम समझते ही नहीं थे ना। पहले तो हमें लगता था कि हम क्यों बदलें, वो बदलेंगे, उनको चेंज करने की जरूरत है, उनकी वजह से हो रहा है। तो ये सब बातें हमें बंधन में रखती थी, जीवन बंध में रखती थी। और ऐसे हम जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब हम इस तरह से एक्सपेक्टेशन लेस होकर और अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली इन ऑल रिलेशनशिप्स एंड इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ सुख है ना। यहाँ पर फिर शांति का रियल अनुभव है, टेम्परेरी नहीं है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इसको हम जीवन मुक्ति कह सकते हैं, जहाँ पर सुख है, जहाँ इस तरह के कोई बंधन नहीं है। माना अपना किसी भी तरह की हमें सेवा भी करनी पड़ रही है तो हमें पता है कि ये सेवा सिर्फ इसलिए नहीं करनी पड़ रही है, ये तो फैक्ट है कि वो पेंडिंग अकाउंट है मेरा, मुझे कंप्लीट करना है। यानी जब मैं अपने कर्मों के अकाउंट को खत्म करती हूँ, वो भी मुक्ति है, उसको भी हम मुक्ति कहेंगे। और
जब मैं सेवा कर रही हूँ तो इसलिए नहीं कि मेरे कर्मों का अकाउंट सेटल होगा, फिर हमें ये समझ में आ जाती है कि ये हमारे गुणों और शक्तियों को उभार के सामने लेकर आएगा। जो दबी पड़ी थी, सप्रेस थी, हमारे ही अंदर थी, अब वो बाहर आने का उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस तरह की सेवा से या इस तरह की सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से। और एक पॉइंट ये है कि जब हम बाबा को टोटल सरेंडर कर देते हैं, ऐसे टाइम्स कभी आए, काफी टाइम पहले की बात है, जब तबीयत ठीक नहीं थी, कि उठकर किचन तक जाने का भी इट वाज लाइक एक स्टेप लेना भी लाइक अ वेरी बिग थिंग, और वहां पर टोटल सरेंडर, यहाँ तक कि वो सोचना भी भारी पड़ रहा था, वो भी ऐसे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा काम है, हम नहीं कर सकते। और वहां पर बाबा को जब सरेंडर किया, फुल्ली सरेंडर किया, तो इंस्टेंटली जीवन मुक्ति का अनुभव हुआ, और अपने आप शक्ति आई, और हम उठकर वो जो करना चाहिए था वो कर भी पाए। एट द सेम टाइम जब हम ज्ञान में और आगे बढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि हमें सिर्फ बाबा से लेना नहीं है, और बालक बन के नहीं रहना है। तो बालक तो मालिक, जब हम अपने आप को समझते हैं, बाबा की तरह देखते हैं, बाबा की तरह एक्शन में आते हैं, सोचते हैं, हमारा अभी दृष्टिकोण सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहता, औरों के लिए, औरों के कल्याण के लिए, औरों को समझने के लिए, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अच्छे से गहराई से लेने का होता है। तब ऐसे लगता है कि हम यहाँ जीवन मुक्ति में हैं। तो these are few of the points दीदी from here, और बहुत कुछ है, बट हाँ, जैसे आप अनुभव के साथ में अगर बताए ना, ये हाँ 2-3 जो पॉइंट्स हैं कि आप जब फर्स्ट आए थे नॉलेज में, तब जी आपका अनुभव के साथ में कि किस तरह आपने मुक्ति और जीवन मुक्ति को समझा था, फिर आगे बढ़े तो किस तरह से आपको जीवन मुक्ति का अनुभव बाबा ने कराया। रिलेशनशिप्स में जैसे हम आने का पर्पस ही ये था, इनफैक्ट वो टाइम पर जब भी श्रद्धा ने शरीर छोड़ा था, तो उसके बाद लाइक काफी वो टर्मोइल लाइफ में था। एट द सेम टाइम समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में हो क्या रहा है, क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं। तो वो एक पीस ऑफ माइंड के लिए और टू गेट आंसर्स, उसके लिए ज्ञान में आई थी। और जैसे वो आंसर्स मिलने लगे तो ऐसे लगा कि हाँ ये सब ठीक है। और बाबा के ज्ञान में आने के बाद जैसे एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। जो हम भक्ति में देखते आए थे कि ये फेस्टिवल मनाया जाता है या ये व्रत रखा जाता है, ये दिवाली, होली, तो उसका जो ऑल्सो ये जो देवी देवता हैं वो एग्जैक्टली क्या है, ये किस तरह से एक एक चीज रिलेट होने लगी। और वो निश्चय जो था वो बहुत बढ़ गया ज्ञान में और बाबा में। तो ऐसे लगा कि यस, यही ठिकाना है मेरा। तो वो ठिकाना जो नजर आ रहा था वो मुक्ति का एहसास करा रहा था। ऐसे लग रहा था अभी और आगे जाने की, ढूंढने की, भटकने की जरूरत नहीं है। तो वो शुरू में इस तरह से मुक्ति का अनुभव हुआ। एक जैसे कि कह सकते हैं कि ठंडी सांस लेने का अनुभव हुआ। तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली हमें समझ में आया कि कैसे इंडिविजुअल रिलेशनशिप के साथ काम करना है। तो हस्बैंड से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, जनरल जैसे माँ को बच्चे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसी के भले के लिए हम कहते हैं ना, ऐसे उसी के भले के लिए कह रहे हैं, उसी के भले के लिए सोच रहे हैं। लेकिन वहाँ भी कहीं न कहीं एक वो अटैचमेंट था, जहाँ ऐसे लगता था कि एक माँ जो है वो माँ की बात बच्चे को सुननी चाहिए। हालांकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा ही था, लेकिन कहीं न कहीं हम उस सुपीरियर कॉन्शियसनेस में थे एज अ मदर, एज बड़े होने के नाते या कुछ भी। तो वहाँ पर बाबा ने वहाँ पर भी फ्रीडम दिलाया कि उस बच्चे को भी उसकी
जिंदगी उसके हिसाब से जीने का अधिकार है। और बहुत बार तो ऑफकोर्स जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी है वो जैसे कहते हैं ना, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत कर, तो गाइड भी किया। पहले जैसे एक्सपेक्टेशंस होती थी, ये लगता था कि ही शुड फॉलो व्हाट आई से। फिर बाद में ऐसा हुआ कि नहीं, गिव हिम फ्रीडम, और अपनी गलतियों से भी सीखेगा वो, अपनी तरफ से बता दो, भले गलती करते हैं तो करें, और उससे भी सीखेंगे। तो यही हुआ। और एक स्टेज ऐसी आई जो आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि उससे माफी भी मांग ली, सिर्फ उससे ही, और रिलेशनशिप्स में भी जहाँ जहाँ बाबा ने टेस्टिंग कराया वहाँ वहाँ आगे बढ़ के माफी मांगी, उसके रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो इस तरह से हस्बैंड के साथ भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ एक खास एरियाज में, फाइनेंशियल मैटर्स में, कम्युनिकेशन के एरिया में। तो वो भी इतना क्लियरली समझ में आ गया कि मेरे सामने जो कुछ भी आ रहा है वो उनकी वजह से तो है ही नहीं, वो मेरी अपनी रचना है, मैंने ही क्रिएट किया है। और जब मैंने क्रिएट किया तो फुल स्टॉप पे मुझे ही लगाना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रख के मैं क्या कर सकती हूँ। या फिर जहाँ जरूरत थी एक एरिया में तो बाबा ने थोड़ा वो फर्मली भी फुट डाउन करा के उनको बताया कि ये चीज सही नहीं है, और यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ने के लिए हमें, वो कुछ ब्लॉक था उनके माइंड में, कुछ ब्लॉक था, तो वो भी खुल गया। मतलब एक एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ बाबा ने बहुत फर्मली, वो सोच समझ के तो कुछ नहीं हुआ, पर बस वो हो गया, बहुत फर्मली उन्हें मैसेज चला गया कि इट डजंट वर्क दिस वे फाइनेंशियल मैटर में। तो उसके बाद से वहाँ भी परिवर्तन आया, और यहाँ भी ऐसा लगा कि जिस चीज के लिए हमने स्टैंड लिया था एक्चुअली वो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी और ज्यादा वो जो मनी मैटर्स को लेकर अपने अंदर थोड़ा क्या कहें कि लैक लैक की फीलिंग थी, वो खत्म हो गई, वो बिल्कुल ही खत्म। अब भी वो भी नहीं है कि वो लैक यानी मतलब कमी। कमी, हाँ, कि मुझे ये चाहिए था, मुझे ये लगता था कि अबंडेंस नहीं है, लाइक खुले दिल से मुझे मिलता नहीं है। तो उसके बेसिस पर फिर मुझे समझ में आया कि इस अबंडेंस की रचयिता भी मैं खुद हूँ। लेकिन वो शायद उनके ड्रामा के लाइफ के पार्ट में वो ब्लॉक हटना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस तरह से एक्ट किया। और अब तो ऐसा है कि माना जो कुछ भी मेरा था, अकाउंट मेरे नाम पर था, वो सब भी उनको हैंडल करने को दे दिया कि मेरा कोई मतलब नहीं है, बस अभी जो घर का खर्चा है जो है वो है। और वो भी खुले आम पड़ा रहता है कि वो ओपनली ही कैन यूज, आई कैन यूज लाइक दैट। तो वो जो एक ब्लॉक मेरे अंदर भी था, उनके अंदर भी था, वो हट गया, खत्म हो गया बहुत अच्छे से। और जहाँ तक कम्युनिकेशन का एरिया था वहाँ पर भी अभी तो खुद को ऐसे लगता है कि बहुत सी बातें, पहले क्या हम बहुत दुनियावी नजरिए से देखते थे कि कैसे दूसरे हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेट करते हैं आपस में। तो अभी ऐसे लगता है कि बहुत सी चीजें जो पहले लगती थी कि हमारी आपस में ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है, अब ऐसे लगता है कि इनको, इन बातों को शेयर करने की जरूरत ही क्या है। वो जैसे कि बेमानी हो गई है वो चीजें। तो उस तरह से जो परिवर्तन आया है, तो अभी सही मायने में हम कह सकते हैं कि इस चीज से ही छूट जाना कि दूसरे बदले तो मेरी जिंदगी में सुख शांति आए, चैन आए, सुकून आए, वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ ऐसे लगता है, ऐसा नहीं कि 100% हम उस स्टेज पर हैं जहाँ हम टोटल सुकून में और टोटल वो
शांति में, लेकिन जो खुशी अभी है और जो ज्ञान की प्राप्ति की खुशी अभी है कि हम कम से कम यू टर्न लेकर उस दिशा में चल पड़े, तो वो अब नजर नहीं, ऐसे नहीं नजर आता कि अब मुश्किल है। अब जब कभी भी कोई बात आती है तो वो अपने ही पुराने संस्कार की आती है, बाहर से नहीं आती है। ये नजर आ जाता है, परख लिया जाता है एकदम से कि ये उनकी मिस्टेक या उनकी बात तो है ही नहीं, ये सिर्फ तुझे ये संदेश दे रही है कि यू हैव टू चेंज, तेरा दृष्टिकोण अभी भी ठीक नहीं है। क्लेंज योर क्या बोलेंगे, योरसेल्फ, क्लेंज योरसेल्फ, नॉट अदर्स। तो दीदी अपना अनुभव है। जी दीदी, थैंक यू वेरी मच भावना बहन। बहुत अच्छे से आपने अपने अनुभव के साथ में अपनी लाइफ की जर्नी में बताया कि किस तरह पड़ाव में आके आपका मुक्ति एंड जीवन मुक्ति, ये दोनों का गहराई से चेंज ओवर देखा गया है। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच भावना बहन। यस सौम्या बहन। थैंक यू दीदी, क्रेडिट गोज टू यू। बाबा निमित्त में हूँ भले ही,